हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा चल रही है अभी। ठंड पूरा महीना ना ये ठंड में ही निकलने वाला है मेरे ख्याल से। और सर्दी के इस इतनी सर्दी में देखिए मैंने भाई क्या क्या काम छेड़ रखे हैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ता हमने कर लिया और नाश्ता करने के बाद किचन से बाहर निकल के आ गई थी मैं कपड़े धोने के लिए। वॉशिंग मशीन में पहले से ही डाल दिए थे कपड़े गर्म पानी के साथ, तो वो धुल चुके हैं। बस अब सर्फ साबुन इनमें से निकालना है। और ये टैंकी का पानी है ठंडा ठंडा, हाथ ना बिल्कुल काम नहीं कर रहे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना, ये पाइप बहुत परेशान कर रहा है भाई। ये लक्कड़ की तरह ना बिल्कुल अकड़ गया और ना बार बार टुंटी में से निकली जा रहा है। इसकी वजह से भी मेरे को ना थोड़ा फालतू ज़्यादा टाइम लग रहा है काम करने में। और बीच में जैसे ही मेरे को जो जो मतलब मौका मिल रहा है, जैसे जैसे फ्री हो रही हूँ ना बीच में कपड़े धोते धोते, तो जो घर में अंदर के काम है ना वो भी मैं साथ के साथ करने जा रही हूँ। यही है एक पथ दो काज। तो जैसे अब मशीन में कपड़े डाल के आऊँगी ना, तो इधर वॉशरूम वगैरह भी साफ़ करने हैं, धोने हैं, तो वो काम चलता रहेगा, उधर कपड़े सूखते रहेंगे। और फिर देखते हैं कि आगे और हमारे जो जो काम है। वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि मैं क्या क्या काम कर रही हूँ इतनी सर्दी में, इतनी मेहनत के साथ आप सभी के लिए व्लॉग बना रही हूँ। तो एक लाइक तो कर दिया करो है ना। और क्या भी, ये देखिए तो वॉशिंग मशीन में ना मैं कुछ कपड़े डाल के आ गई थी। तो जब तक वो सूखते हैं तो इधर मैं ये वॉशरूम साफ़ करने लगी थी। इसकी ना जो ये चौकेट है ये काफ़ी ना गंदी हो रखी थी। और कई दिनों से मैं सोच रही थी कि इसको साफ़ करना है। दूसरे बाथरूम जो है ना वॉशरूम, उसकी इतनी गंदी नहीं है, ये चौकेट ही ज़्यादा गंदी हो रखी थी भाई। जैसे एडजस्ट फैन चलता है ना, तो ये थोड़ी हवा इधर की तरफ जब खींचता है ना ये पंखा, डोर पे ना काफ़ी सारी धूल सी जम गई थी। तो वो साफ़ करने लगी थी, कई दिनों से सोच रही थी मैं, और आज वो दिन आ गया तो थोड़ा सा मौसम जब खुलता है ना तो काम करने का खुद ही मन करता है। और वैसे भी बिस्तर में पड़े पड़े भाई बॉडी पेन होने लग गया, कमर दुखने लग गई। तो आज मुझे मौका मिला है कि मैं काम में आज लगी रहूं, बस रुकूं ना। थोड़ा सा मौसम खुला है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी धूप है। चलो जैसी भी है, ये है कि काम करने के लिए तैयार हो गया है ना। तो ये भाई इधर कपड़े सूख गए थे, तो और कपड़े इनमें डाल के मशीन में चलते हैं, फिर चलेंगे छत पे डाल के आऊँगी कपड़े। यहाँ तो ना मतलब अभी काम जैसे करना है बाहर तो फिर दिक्कत रहेगी, और छत पे ना हवा भी लगती रहेगी और कपड़े सूख भी जाएंगे ना। तो ये कपड़े दूसरे मैंने इसमें डाल दिए, और एक बार के और रह जाएंगे उनको बाद में करेंगे, यानी कि वो सूखते रहेंगे जब तक मैं आ गई थी छत पे कपड़े लेके। तो ये देखिए भाई हवा देखो कैसे चल रही है, हवा चल रही है। और कपड़े नहीं ज़्यादा धूप लगेगी तो हवा लग के कुछ तो मतलब सूख ही जाएंगे, है ना। वैसे तो सूखते नहीं, 2-3 दिन गिराने पड़ते हैं कपड़े तब जाके सूखते हैं, है ना। और जैसे ही मैं कपड़े ये डाल रही थी ना, तो अभी देखिए आप क्या होने वाला है, अभी देखना आप। तो फिर भाई मुझे इतना डर लगा कि जब ये काम हुआ, ये देखिए, वो देखो, देख लिया आपने, ये ना तार टूट गई थी। बस वही था ना कि सारे कपड़े गंदे होने से बच गई। ये भी ना थोड़े से डार्क से थे, ब्लैक से, तो इतना मतलब झाड़ के काम चल गया, गंदे नहीं हुए, क्योंकि छत पे ना झाड़ू कई दिन से नहीं लगाया तो इसलिए। और वैसे भी काई सी लगी हुई ना तो धूल लगी जाती है। तो इतना शुक्र कि कपड़े सूखे थे, थोड़ा गिल्ले विल्ले होते तो काम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला था। तो फिर मैंने कुछ कपड़े इधर तार पे गिरा दिए, और कुछ यहाँ अब डरते डरते मुझे ना बहुत डर लग रहा था कि कभी ये तार ना टूट जाए। और फिर भाई काम आपको पता ही है जैसे कितना बढ़ जाता है। और ये लाइट से, जैसे लाइट कलर है ना, तो फिर ये ज़्यादा गंदे हो जाएंगे और दिक्कत बहुत होएगी। फिर मैंने डरते डरते खैर डाल ही दिए थे ये कपड़े, तो तार नहीं टूटी। बस यही खतरा था कि तार ना टूट जाए और
कपड़े ना गंदे हो जाएं दोबारा से, क्योंकि नीचे ना बहुत मतलब मिट्टी सी है, मिट्टी हो ही जाती है भाई, काई सी जमी हुई है ये। जितनी बार भी झाड़ू लगाओ उतनी बार निकलती रहती है। आप सभी को पता भी, छत तो हमारी बिल्कुल साफ़ पड़ी है, मैं झाड़ू लगाती भी रहती हूँ तो फिर भी हो जाती है मिट्टी वगैरह। तो छत पे कपड़े डालने के बाद जो हमारा काम रह गया था बाथरूम साफ़ करने वाला, वॉशरूम साफ़ करने वाला, तो वो काम कर देती हूँ। पहले इसको एक बार साफ़ कर लेते हैं, जो भी मिट्टी मुट्टी सी है सारी आगे चली जाएगी, और उसके बाद फिर हारपिक वगैरह जो भी गिराना है वो गिरा देंगे, सर्फ साबुन, और फिर साफ़ करेंगे बाथरूम को। और मेरा ना ब्लू वाला हारपिक ख़त्म हो रहा है तो रेड वाला है, तो रेड वाले से काम चलाएंगे। सर्फ साबुन जो भी ठीक लगेगा उसी से मैं साफ़ कर दूंगी। थोड़ा ना गर्म पानी से मैं इसको धो रही हूँ, और इसमें गीजर नहीं है, अगले बाथरूम जो आगे वाला बाथरूम है ना उससे पानी लेके आई हूँ और फिर धो रही हूँ। पता ही है आपको भी ठंडे पानी में नहीं काम होता, या तो फिर ताज़ा पानी आ रखा होता तब भी यहीं से यहीं काम हो जाता, पर अब गर्म पानी से ही मैं गर्म पानी लेके आई उससे धो रही हूँ। और फिर चलेंगे आगे वाले वॉशरूम में, पहले ये वाला साफ़ कर देते हैं तो जी, फिर उसके बाद नहाना हो जाएगा, और फिर जो काम बचेंगे उसके बाद वो वाले काम हम कर लेंगे। और ये बाथरूम वगैरह और सुखा दिया था, साथ के साथ साफ़ कर दिया, और चलते हैं भाई ये वाला वॉशरूम। अब आई है इसकी बारी। तो ये इतना गंदा नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चलो साफ़ तो कर ही रही हूँ तो कपड़ा मार ही देते हैं, क्या जा रहा है। और पानी चला रखा है भाई अंदर, और दूसरा जो दूसरे रूम में है दरवाज़ा उसका भी उस उधर से भी साफ़ कर देंगे। और इधर से मेरे को ये इस डोर की चौखट भी नज़र आई थी, तो सोचा इस पर भी चलो कपड़ा लगा ही देते हैं, जितना काम हो जाए उतना ही ठीक है। तो दूसरे वाली जो वॉशरूम की चौखट है ना वो भी अंदर से ही जाके मैं साफ़ करके आ जाऊंगी। और यही है भाई। तो जी हो गए हमारे वॉशरूम वगैरह साफ़, और साथ के साथ मैं आ गई थी नहा के। तो नहाने के बाद भाई ठंड बहुत ठंडा ठंडा पानी तो नहीं था, गरम गरम था, पर जब बाहर आते हैं ना नहा के फिर ज़्यादा ठंड लगती है। और साथ के साथ ना मैंने सॉक्स पहन ली। ये जो टॉवल है भाई ये मेरा अलग से टॉवल है, मतलब कि पैर साफ़ करने के लिए। और तो मैं इससे पहले अपने पैर मतलब गिल्ले हो रखे हैं ना, तो सुखा के फिर सॉक्स वगैरह पहन के फिर अपने काम में लग जाएंगे, है ना। और साथ के साथ मैं कंघी भी करूँगी। अगर कंघी अब रहेगी ना तो फिर वो रह जाएगी, कंघी की बारी ना फिर कल आएगी। तो ऐसा है कि साथ के साथ कंघी भी अभी कर लेंगे, है ना। तो चलते हैं। ये देखिए भाई सूर्य देवता जी बस इतने से नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल मंधम मंधम से। और कंघी इधर आप सभी को पता है शीशा है, तो शीशे में देख के कंघी कर रही थी मैं, और कंघी हो गई। और बाल भाई बाल देखेंगे कल धोएंगे, वैसे बाल ना धोने के हो रखे हैं, तो अब वही है कल हो सकता है धूप अच्छे से निकल जाए। मैंने बस यही सोच रखा है जिस दिन अच्छे से धूप निकलेगी और तभी मैं बाल धोऊंगी अपने, है ना। तो कल देखते हैं, अगर धूप अच्छे से आई ना फिर कल बाल धो लेंगे। और ये हमारी बातों ही बातों में कंघी भी हो गई है। और क्या भाई, और अब झाड़ू, है ना। तो फिर कंघी वगैरह करके हमने उठा लिया था झाड़ू, तो झाड़ू निकालने लगी हूँ। तो जी इस तरह से हमारे काम हो गए थे। ईशांत और ईशांत के पापा घर नहीं है, ये अपना खाना खूना खा के चले गए थे घूमने। कहते चलो मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ तो बाहर घूम फिर लेते हैं। मैं क्या जाओ। और ईशांत भी गया है, कहाँ गया ईशांत, खेलने। तो जी हाथ हूथ धो के अब अपनी ये किचन जो बिखरी पड़ी है, वैसे तो साफ़ मैंने कर रखी है, साथ के साथ कर दी थी। तो जो भी अब बर्तन वगैरह हैं इनको मैं अंदर रख दूँगी और सेट करना है, मतलब किचन को, जो भी किचन के सामान बिखरे पड़े हैं तो उसको ठीक कर लेते हैं जब तक ईशांत और आएंगे।
तो भाई इस तरह से अगर मौसम खुल जाए ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, काम फटाफट हो जाते हैं। अगर जब सूर्य देवता ही दर्शन नहीं देते भाई फिर काम भी कहाँ करने का मन करता है, फिर तो रजाई से निकलने का मन नहीं करता। तो इधर दूध रखा है, ये ईशांत के लिए गर्म किया था पर ईशांत ने पिया नहीं। और ये मैंने कुकर में ना गाजर का हलवा बनाया था, इसमें मावा ज़्यादा डल गया भाई। मावा आप सभी को पता मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो गाजर कोई लेके नहीं आया बड़े वाली भाई, तो वो अभी ऐसी रखी थी। तो थोड़ी सी गाजर घर पड़ी थी तो उसी से हमने ये कुकर में ही गाजर का हलवा बना लिया था मावा डाल के। तो शाम का टाइम हो गया है तो कपड़े उतारने के लिए छत पे आ गई थी। और कपड़े मतलब अच्छी तरह तो नहीं सूखे, अभी थोड़ी थोड़ी सी इनमें कमी है, तो कल फिर इनको धूप में गिराना पड़ेगा। मतलब वही है कपड़ों पे ना 2-3 दिन की तो धूप क्या हवा सी लगती है भाई, तब जाके कपड़े सूखते हैं। और ईशांत आ गया था भाई खेल कूद के, और ये देखे भाई तो इसको ये था कि मम्मी डांट ना लगाए, तो आते ही शुरू हो गया माँ का लाडला। और चलते हैं भाई, देते हैं ईशांत को चाय दूध कुछ बना के। और अब जब भूख लगती है ना फिर ही बच्चे को घर याद आता है। तब से तो खेल रहे थे पार्क वगैरह में, और अब ईशांत आ गया तो इसके लिए बनाते हैं, खाने को देते हैं इसको कुछ। शाम हो चुकी थी और मैं ईशांत को बोल रही थी लोअर वगैरह नहीं सूखे दोनों के दो, तो आज पैंट में ही रहना पड़ेगा। तो अरे पता क्या वो ना मतलब पैंट, क्योंकि ईशांत को ना पैंट डालना इतना पसंद नहीं है ना। ज़्यादातर आपने देखा होगा इसको लोअर में निक्कर में, निक्कर तो इसको चाहे अब भी दे दो भाई, पर अभी इसके पापा ने डांट दिया था कि निक्कर नहीं डालनी, क्योंकि ये अब भी निक्कर डालता था। और ईशांत के लिए भाई दूध जब मैंने सुबह किया था तो अब मैं उसको दोबारा से गर्म कर दूंगी, तो इसने पिया नहीं था, ये सुबह से ही बाहर रखा था। और ये रहा भाई हलवा गाजर का, इसने एक बार भी टेस्ट नहीं किया, तो कहता है इसमें मावा ज़्यादा डाल दिया भाई, इसको तब नहीं पसंद आया ये। तो अगर ईशांत खाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम खा लेंगे। वैसे अब खा लेगा, ये गर्म कर दिया और दूध हो गया, तो जो भी दूध बचेगा वो मैं ले लूँगी ईशांत की। और मेरी मौज बन गई भाई, चाय नहीं बनाई और ईशांत के पापा आए नहीं। जब ईशांत के पापा आएंगे अगर उन्होंने बोला चाय के लिए बना लेंगे, नहीं तो फिर चाय का आज काम नहीं है कोई भी, है ना। वैसे चाय पी के ज़्यादा मज़ा सा आ जाता है भाई। तो ये ईशांत के लिए लेके चलते हैं। और मेरा भी किचन में रखा है कप, तो अपना कप भी मैं लेके आ जाती हूँ और यहीं बैठ के आराम से चाय पियेंगे रजाई में बैठ के, है ना। तो जी ठीक है, कल मिलेंगे आप सभी को एक और नए व्लॉग में।